हेलो गाइस, वेलकम। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में फैमिली एंड फ्रेंड्स और वर्क एंड प्ले, इसका मतलब कार्य एवं खेल के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनिमल्स पे, मतलब पशुओं पे। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पशुएं हैं जिनके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, स्लॉथ हो गया, सांप हो गया, डॉल्फिन हो गया, नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल हो गया, मकड़ी हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, कोयला हो गया, कौवा हो गया और केचुआ हो गया। तो ये कुछ पशुएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि एनसीईआरटी के बुक्स में मेंशन है। तो आइए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो है हाथी। तो हाथी के बारे में देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, मतलब ये हमारे राष्ट्र का विरासत पशु है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा हाथी जहाँ पाई जाती है वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। मादा हाथी बच्चों के साथ समूह में रहती है और उसका नेतृत्व करती है। मतलब मादा हाथी जो होती हैं, मतलब माँ जो होती हैं, वो बच्चों के साथ एक समूह में, एक झुंड में रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। इस समूह में लगभग 10 से 12 बच्चे लगभग एक साथ रहते हैं। इनके समूह में लगभग 10, 11, 12, 10 से 12 जो बच्चे हैं हाथी के बच्चे, वो एक साथ रहते हैं। इनके नर बच्चे 14 से 15 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जन्म से लेकर 13 वर्ष तक ये एक झुंड में रहते हैं। उसके बाद जैसे ये 14 या 15 वर्ष के होते हैं तो ये झुंड छोड़कर अलग हो जाते हैं। अब हाथी के 2 बड़े कान पाए जाते हैं, जिससे वह सुनने के साथ साथ हवा भी करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हाथी अपने कानों को इधर से उधर, उधर से उधर पंखे की तरह लहराती रहती हूँ। सामान्यतः हाथी काले रंग के पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है और ये गंदे पानी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। एक हाथी सामान्यतः एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ खा जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हाथी होती है, मोस्टली जो हाथी होती है वो काले रंग की होती है और ये गंदे पानी कीचड़ में खेलना पसंद करती है। आप लोग देखते होंगे कि ये सब गीली मिट्टी में ज़्यादा रहते हैं और ये एक दिन में सामान्यतः 1 कुंटल यानी 100 किलो पत्तियाँ खा जाती हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 200 किलो यानी 2 कुंटल होता है। जो 3 महीने का जो बच्चा होता है हाथी का, उसका वेट लगभग 200 किलो यानी 2 कुंटल तक होता है। हाथी की सामान्यतः आयु 70 वर्ष होती है। कहने का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 70 वर्ष तक जीते हैं। एक सामान्य हाथी 2 से 4 घंटे ही विश्राम करते हैं। मतलब ये अपने शरीर को आराम देते हैं सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए ही। हाथी का गर्भधारण काल सामान्यतः 22 माह का होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग में 9 महीने में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन इनके बच्चे 22 माह के बाद ही पैदा होते हैं। और सबसे ज़्यादा हाथी तो कर्नाटक राज्य में ही पाई जाती है। और एक चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है नंदू हाथी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि एनसीईआरटी में कौन से हाथी का नाम क्या है, कौन से हाथी का वर्णन किया गया है, तो इसमें आप बता देंगे नंदू हाथी। तो अगला ये हो गया हाथी के बारे में। और अगला टॉपिक है शेर। चलिए यहाँ देखते हैं शेर को। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। मतलब शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और शेर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह आप लोग जानते ही हैं, जो सारनाथ स्थित स्तंभ में, उसमें शेर को मेंशन किया गया है। इनके बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व मादा शेर द्वारा किया जाता है। यानी इनकी जो देखभाल करती है और गाइडेंस देती हैं वो मादा हाथी करती है। शेर मनुष्यों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है। शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करता है। मतलब जहाँ जहाँ ये जाते हैं, ये
यूरिन करते रहते हैं और उनके माध्यम से वो अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। शेर अपने मूंछ के बाल के द्वारा हवा से उत्पन्न पत्तियों की सरसराहट और किसी जीव के भागने से पत्तियों में उत्पन्न सरसराहट में आसानी से महसूस कर सकता है। मतलब उनके शेर की जो मूछें होती हैं उनके सरसराहट से, उनके हवा से जो हिलता है उनका मूंछ जो है उसके कंपन से वो पहचान लेती हैं कि उनके आसपास कोई है या नहीं। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं। मतलब कहने का ये है कि पैदा होने के लगभग 1-2 साल तक ये अपने समूह में रहते हैं। उसके बाद जैसे ये बड़े होते हैं 2 से 3 वर्ष में ये समूह छोड़ देते हैं। जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन सामान्यतः 2.5 से 3 किलो होता है। ह्यूमन बीइंग में आप लोग देखते होंगे कि लगभग बच्चे जब पैदा होते हैं तो 3 से 3.5 किलो के आसपास होते हैं, लेकिन इनके बच्चे जो होते हैं 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होते हैं। और सबसे ज़्यादा हाथी तो गुजरात में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और यह भूरे रंग का जीव होता है। तो अगला टॉपिक है बाघ। हमने शेर के बारे में पढ़ लिया, अब बाघ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ की त्वचा पर काली और पीली धारी पाई जाती है। आप लोग देखते होंगे कि बाघ की त्वचा पर काली काली धारी, पतली पतली सी धारी पाई जाती है। और शेर के साथ साथ बाघ भी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। सिर्फ बाघ जो है कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बाघ के बच्चे समूह में रहते हैं और उनका नेतृत्व बाघिन करती है। मतलब वो देखभाल जो है, गाइडेंस जो है वो बाघिन करती है। इनके नर बच्चे 2 से 3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं। यानी जिस शेर के बच्चे 2 से 3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं, वैसे बाघ के बच्चे भी 2 से 3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं। ये भी मनुष्य की तुलना में ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे शेर जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा दे सकता है, वैसे बाघ भी देख सकता है। तो शेर और बाघ का कंपैरिजन किया जाए तो लगभग ये सेम ही है। ये भी अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करता है। बाघ अपने मूंछों, इसमें भी है कि मूंछों के माध्यम से जो पत्तियों में सरसराहट होती है उन सरसराहट को ये पहले से भाप लेता है। ये अपने मूंछों के माध्यम से अंधेरे में दिशा का भी निर्धारण कर सकता है। मतलब इसकी जो मूंछ है, अगर अंधेरा है तो उसके माध्यम से वो अंधेरे में भी रास्ता निकाल सकता है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल लेता है। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के आवाज़ें जो हैं वो निकाल लेते हैं। और इनके जो बच्चे का वजन है वो 1.5 से 2 किलो के मध्य होता है। तो ये रहे शेर और बाघ के बारे में। मतलब ये दोनों कुछ सेम है। तो अगला टॉपिक है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में हम पढ़ेंगे। यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये भालू के जैसे दिखता तो है पर ये भालू नहीं है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। मतलब ये बहुत आलसी है ये। और यह पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे तक सोता है। 24 घंटे में ये लगभग 17 घंटे तक सोता है, वो भी उल्टा लटक कर। हम लोग तो सामान्यतः बेड पर लोग सोते हैं, लेकिन ये जो है पेड़ों पर उल्टा लटक के सोता है। यह सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरता है और पुनः मलमूत्र का त्याग कर पुनः 1 सप्ताह के लिए पेड़ पर चढ़ता है। कहने का मतलब 1 सप्ताह में 1 वीक में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है और अपने मलमूत्र का त्याग करता है। उसके बाद फिर से ये 1 हफ्ते के लिए चढ़ जाता है पेड़ पर। यह अच्छा तैराक माना जाता है। मतलब इसमें तैरने की टेक्निक होती है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह जिस पेड़ पर निवास करता है उसी की पत्तियों को खाता है। मतलब अगर ये जिस पेड़ पर ये रहता है, जहाँ ये निवास करता है, उसकी पत्तियों को ही ये खा लेता है। यह अपने 40 वर्ष की आयु में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है। मतलब इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होती है और ये लगभग 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। ये सामान्यतः दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये मोस्टली जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने स्लॉथ के बारे में पढ़ा। इसमें हमने बाघ के बारे में पढ़ा और शेर के बारे में पढ़ा और हाथी के बारे में पढ़ा। तो अगले टॉपिक जो सांप है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।